सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। लखनऊ के घंटा घर पे भी ख़वातीन ने कसीर तादाद में जुट करके मुजाहरा किया था, जिस पर उत्तर प्रदेश हुकूमत में जो हुक्मरान जमात बीजेपी है, उसके वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम लोगों के घर नोटिस भेजा था वसूली के लिए जो डैमेजेस हुए थे। अदालत उज़्मा ने तबसरा किया है और ये भी कहा है कि उस नोटिस को वापस लिया जाए। क्या रद्द-ए-अमल है? चूँकि सदफ जाफ़र ये वो ख़ातून हैं जो घंटा घर पर एहतजाजी मुज़ाहरे में शामिल थीं और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इनके पोस्टर भी लगाए थे लखनऊ के मुतादिद इलाक़ों में और कई सारे मुकदमे आप पर दर्ज हुए थे। जेल की भी क़ैद-ओ-बंद आपको झेलना पड़ा था। क्या रद्द-ए-अमल है? क्या कहेंगी आप? देखिए, ऐसा है कि संविधान की जीत है और हमारा जो देश का न्यायपालिका है उस पे हमें और ज़्यादा हमारा यकीन पुख्ता हुआ है और हमें यकीन है इस बात पे कि जब जुल्म बढ़ेगा तो कभी भी जुल्म की तो जीत होती नहीं है। तो इसलिए न्यायपालिका अपना जो है ज़िम्मेदारी है उसको बखूबी अदा करेगी और उन्होंने किया है। और आज से नहीं किया है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सुओ मोटो लिया था, जब इन्होंने हमारी होर्डिंग लगा दी थी, उसके ख़िलाफ़ ये लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। और अब जब इनसे कहा गया है कि जुर्माने वापस लिए जाएं, तो सोचिए कि किस तरह का ये नैतिक जीत है हम लोगों के लिए और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं न्यायपालिका के। इस दौरान सदफ जी किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा? ज़ाहिर है कि अदालत की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के दौरान लोगों को ज़हनी सतह पर, मुआशी सतह पर भी परेशान होना पड़ता है। देखिए, न्यायपालिका तो हमेशा हमें रेस्पाइट दे रही थी, लेकिन अगर आप देखें सरकार की हरकतों को, तो अफ़सोस होता है कि जिस तरीके से उन्होंने जैसे शोहदे जो हैं वो नंबर और लिख देते हैं दीवारों पर लड़कियों के अक्सर, उस तरीके से इन्होंने हमारे पतों को जो है वो 100 दीवारों पे 100 होर्डिंगों में लगा के हमारी तस्वीरों के साथ पूरे में कर दिया था। तो ये अफ़सोस की बात है कि योगी आदित्यनाथ साहब ने इस तरह की हरकत करी और करवाई। उनके प्रशासन के जो बड़े सीनियर लोग थे उन पे अफ़सोस की बात है। और अब योगी साहब जो हैं उनकी कुर्सी जाने वाली है, उनके पास बहुत वक्त होगा कि जब वो बैठ के सोचें कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को अज़ियतें दी हैं, ज़हनी तरीके से परेशान किया है और मॉब लिंचिंग की ज़द पे लाके उन्हें और उनकी फैमिली को खड़ा कर दिया था। सदफ जाफ़र जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट का तबसरा सामने आया है, यूपी गवर्नमेंट में भी ने भी कहा है कि हम रिफ़ंड करेंगे और नोटिस को वापस लेंगे। अब ये भी मुतालबात तेज़ हो रहे हैं कि जिन अफसरान ने ये नोटिस भेजे थे, उन पर मुकदमा हो, उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि एक कहीं न कहीं उन लोगों पर कार्रवाई की गई है जो उस जुर्म में मुलव्विस ही नहीं थे। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो तमाम बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की कि उन्हें वापस करना चाहिए, उसको कोरोना के मुआवजे की तरह खा ना जाए सरकार, उसको लौटा ले। और दूसरी बात ये है कि हम अपनी लीगल टीम से डिसीजन उसपे लेने पे आ रहे हैं और ले चुके हैं। चुनाव ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे इन कानूनी कार्रवाई, वो सामने आएगा। सदफ जाफ़र जी घंटा घर पर एहतजाजी मुज़ाहरे में शामिल थीं और इनको हुकूमत के ज़रिए जेल और तमाम तरह की क़ैद-ओ-बंद की सूबतें बर्दाश्त करनी पड़ी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना तबसरा किया है और उत्तर प्रदेश हुकूमत को ये हुक्म दिया कि उन नोटिस को वापस लें जो वसूली के दिए गए थे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।